Hey everyone, in this video you will learn how to find the area of any circle using a unitary method. तो कैसे हम यूनिटरी मेथड की हेल्प से किसी भी सर्कल का एरिया निकाल सकते हैं, स्पेशली उनके केस में जहां पर वो डायरेक्टली 7 का मल्टीपल हो, ठीक है ना। तो उसमें हम देखते हैं। तो पहले ये बताने से पहले कि हम कैसे निकालेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका जो अप्रोच है वो कैसे शॉर्ट हो जाएगी बहुत ज़्यादा। तो मैं लेता हूँ एक एग्जाम्पल जिसमें मान लीजिए आपको एरिया ऑफ अ सर्कल निकालना है, जस्ट अ सेकेंड। एरिया ऑफ अ सर्कल, यू नीड टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ अ सर्कल, और आपको दिया गया रेडियस जो है वो है आपकी 14 यूनिट्स, ठीक है। तो आप इसमें क्या करेंगे, आप सीधा 4 इंटू 154 करेंगे, जो कि आपका 616 यूनिट्स के बराबर होगा, ठीक है। और अगर आप देखें इसका दूसरा जो कन्वेंशनल मेथड होता है उसमें आप क्या करते हैं, उसमें आप करते हैं पाई आर स्क्वायर। किसी भी एरिया का जो सर्कल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो 22/7 और इंटू 14 इंटू 14, फिर आप 7 टू 14 करते, फिर 44 इंटू 2 इंटू 7 करते, फिर 88 इंटू 7 616। सो दैट इज टू मच फॉर दिस, है ना। इतना टाइम आप वेस्ट नहीं कर सकते इतनी बेसिक सी चीज में, क्योंकि वैसे भी ये कभी भी आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछा नहीं जाएगा। ये आपके क्वेश्चन जो बड़े क्वेश्चन होंगे उसमें आपको एज अ सिंपल स्टेप कहीं पे आपको निकालना होगा, ठीक है। तो आप इन सब चीजों में अपना टाइम बचा सकते हैं। अब आप देखते हैं अप्रोच को कि हम कैसे यूनिटरी मेथड की हेल्प से और स्टैंडर्ड सर्कल मानते हुए इस तरीके के क्वेश्चन को ओरली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, जस्ट सेकंड। सबसे पहले हम लोग जो है निकालते हैं स्टैंडर्ड सर्कल। तो हम लोग मानते हैं कि स्टैंडर्ड सर्कल, और स्टैंडर्ड सर्कल है तो स्टैंडर्ड सर्कल मानते हैं हम लोग पहले। और जो स्टैंडर्ड सर्कल हम मानते हैं उसकी हम रेडियस मान रहे हैं R1, और जो कि हमारी 7 यूनिट्स के बराबर, और जो उसका एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा A1, ठीक है। और हम एरिया क्या करते हैं, हम एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। एरिया क्या होता है 22/7 पाई आर स्क्वायर, आर और आर। तो आपका एरिया हो जाएगा दैट इज 154 यूनिट्स स्क्वायर, ठीक है, ठीक है ना, स्क्वायर यूनिट। इसको आप स्क्वायर यूनिट लिख लीजिए यहाँ पर, इट विल बी बेटर। स्क्वायर यूनिट लिख लीजिए आप यहाँ पे, ठीक है ना, स्क्वायर यूनिट। तो आपके पास यहाँ पे कितना है 154 आ गया, ठीक है। अच्छा, तो अब इसको मैं यहाँ रब कर देता हूँ क्लैरिटी के लिए। चलिए, तो आपने अभी तक क्या किया, आपने एक स्टैंडर्ड सर्कल मान लिया जिसकी रेडियस है R1 जो कि है 7 यूनिट के बराबर, और एक आपने एरिया निकाला उसका जो कि आपका 154 स्क्वायर यूनिट के बराबर, ठीक है। अच्छा, अब आपको क्या बोला जाएगा, अब आपको बोला जाएगा कि क्वेश्चन में क्या होता है, क्वेश्चन में आपको पूछा जाएगा ना कि भाई हमने एक एरिया दे दिया, सर्कल दे दिया, उसकी रेडियस हमने बता दी आपको, तो उसका एरिया निकालिए, ठीक है। तो अब मैं कंपेरिजन कर रहा हूँ स्टैंडर्ड सर्कल का और जो गिवन सर्कल है, ठीक है ना, वो आपका गिवन सर्कल जिसका वो पूछ रहे हैं, ठीक है। इसका मैं मान लेता हूँ जो आपका एरिया है वो A2 है, और जो आपको साइड दी गई है वो R2 है, ठीक है। तो मैं इन दोनों का रेशियो निकालता हूँ। मैं निकालता हूँ कि जो एरिया है ना स्टैंडर्ड सर्कल का, यानी A1, और जो एरिया है A1 को मैं थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ लिखूँ जिससे कोई कंफ्यूजन ना रहे। जो आपका A1 है, जो आपका A1 है, जो कि आपका स्टैंडर्ड सर्कल, ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड सर्कल आपका हो जाएगा A1, और आपका A2 हो जाएगा आपका जो गिवन सर्कल है। A1 का एरिया निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, पाई इंटू R1 का स्क्वायर, और अगर मैं A2 का एरिया निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, पाई इंटू R2 का स्क्वायर। यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपको देखिए R2 पता है, आपको बोला गया है ना कि एरिया सर्कल का साइड दी हुई है ना आपको, तो आपको R2 की वैल्यू पता है, और आपको R1 की वैल्यू तो पता ही है कि 7 है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर ना आप एक K फैक्टर निकालेंगे, और जो K है वो क्या है, K है आपका जो सर्कल आपको दिया गया है क्वेश्चन में, जो गिवन सर्कल है उसकी रेडियस को, यानी कि R2 को डिवाइड करना है आपको R1 से, यानी जो स्टैंडर्ड सर्कल है उसकी रेडियस से। तो आप इससे डिवाइड करेंगे, उनका ठीक है, डिवाइड करेंगे, और फिर आप जो है K फैक्टर निकालेंगे। तो K फैक्टर आपका आ गया, K फैक्टर आपका आ गया। तो अब आपको क्या करना है, अब आपने K फैक्टर जो है ना, इसी में आपको R2 की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, R2 को हम लिख सकते हैं, जो R2 है हमारा उसको हम लिख सकते हैं R1, उसको हम लिख सकते हैं हमारा जो इसको पूरा रफ करता हूँ, उसको हम लिख सकते हैं कि हमारा R1 इंटू K इज इक्वल टू R2 के बराबर, ठीक है ना। तो हमारी जो R2 की वैल्यू है वो कितनी है, हमारी जो R2 है उसकी वैल्यू हो जाएगी R1 इंटू K। तो आप यहाँ पर इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हमने क्या किया, हमने R2 की जगह पर उस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया R1 इंटू K को, ठीक है। तो करते हैं इसको सॉल्व, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू, तो पाई R1 का स्क्वायर अपॉन पाई
R2 यानी R1 इंटू के, और इस पूरे का स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे भी स्क्वायर लगा दे, यहाँ पे भी स्क्वायर लगा दे। अब सॉल्व करते हैं, कैंसिल हो गया ये और ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गया, अब हमारे पास जो वैल्यू है वो आ गई A1 अपॉन A2, आपके पास आ गया 1 अपॉन के स्क्वायर की, ठीक है। यानी अब आप क्या बोल सकते हैं, आप ये बोल सकते हैं कि के स्क्वायर इंटू ए इज इक्वल टू A2, ठीक है। तो आपने क्या किया, तो मतलब जो के है ना, बस आपको के निकालना है। आपको स्टैंडर्ड जो सर्कल है उसका एरिया आपको मालूम है कि 154 के बराबर है, आपको केवल के की वैल्यू निकालनी है और के को स्क्वायर करके आपको A1 से मल्टीप्लाई करना है और आपका आंसर आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। आपको ये देखने में काफी लेंथी लग रहा हो अभी तक, लेकिन क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना इसलिए ज्यादा टाइम लग रहा है, वरना आप इससे ओरली कर लेंगे पूरा आंसर क्वेश्चन को सॉल्व, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, जो रिक्वायर्ड सर्कल है ना उसका एरिया निकालने के लिए आपको जो स्टैंडर्ड सर्कल है उसका एरिया यानी 154 से मल्टीप्लाई करना है केवल R2 अपॉन R1 के स्क्वायर को, ठीक है ना। ये आपको के जो है के स्क्वायर को आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ एक बार कि आप इस चीज को कैसे कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स लेके हम लोग समझते हैं इस चीज को, कि इस चीज को जो है आप कैसे आसानी से कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मैंने लिया फॉर एग्जाम्पल, मैंने मानी आपका जो पहला एग्जाम्पल मैंने लिया कि जो आपका रेडियस है, आपको जो एरिया पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है, जो आपका R2 है वो आपका दिया गया है 21 यूनिट्स, ठीक है, और आपसे एरिया पूछा गया है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, आपको मालूम है आपका जो आंसर होता है वो के स्क्वायर इंटू 154 होता है, ठीक है। आप निकालेंगे इस तरीके से। तो मैंने क्या बोला, के की वैल्यू क्या होती है, के की वैल्यू होती है आपकी जो गिवन सर्कल है, तो यानी 21 और अपॉन स्टैंडर्ड सर्कल यानी 7 और इस पूरे का स्क्वायर इंटू 154, ठीक है ना। तो वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 3 इंटू 3 और ये आपका हो गया 154, ठीक है। तो ये आपके पास कितना आ गया, ये आपके पास आ गया 4 3 12 5 15 16 और 4 इंटू 3 यानी आपके पास आ गया 3 2 6 6 3 18 और 13 यूनिट, स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो ये आपने एरिया निकाल दिया डायरेक्ट बिना पाई आर स्क्वायर यूज करते हुए। पाई आर स्क्वायर यूज करेंगे तो आपको कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी इसमें, तो आपने सीधा इसको यूज किया। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, मैं ना एक और एग्जांपल लेता हूँ, एक और एग्जांपल लेते हैं। उसमें आप क्या कीजिए, आर को ना 21 माना है ना इसमें, आप उसमें जो है आर को 28 मानिए, ठीक है ना। मैं मानता हूँ 28, तो आपको जो आर है ना उसकी वैल्यू मैंने मानी R2, क्योंकि यही हमको निकालना है, ये रिक्वायर्ड सर्कल है, ये गिवन सर्कल है मतलब। तो हमने मान लिया कि हमारा जो R2 है वो 21 यूनिट्स के बराबर, 21 यूनिट्स लिए है ना मैंने, हाँ 21 यूनिट्स में ले चुका हूँ, तो मेरे पास है 28 यूनिट्स, 28 यूनिट्स लेता हूँ अपनी तरफ से, 28 यूनिट्स, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आपको के स्क्वायर और इंटू 154 करना है बस, ठीक है। तो के की वैल्यू निकालूंगा तो क्या करूँगा, 28 अपॉन स्टैंडर्ड क्या है 7, इस पूरे का आपने स्क्वायर तो करना ही है, तो 154 यानी आपके पास आ जाएगी 4 इंटू 4 इंटू 154, ठीक है ना। बहुत बेसिक सा तरीका है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो आपके पास 4 4 जा 16 और 4 4 जा 16, ये तो 16 से हम पहले देख चुके हैं, इंटू 4 ये आपके पास आ जाएगा 24 और 64 स्क्वायर यूनिट। समझ रहे हैं आप बात को, आप जो है सीधा आपने निकाल दिया यहाँ पे। अब आप ना अगर देखिए, मैं आपको एक बार बताता हूँ कि अगर आप इसको नॉर्मल मेथड से करते तो आप कैसे करते। नॉर्मल मेथड से अगर आप करते तो आपको ये करना पड़ता कि 22/7 इंटू 28 इंटू 28, तो 7 4 जा 28 करते आप, फिर आपको 88 करते, फिर 4 इंटू 7 करते, फिर इसको आप सॉल्व करके 24864 करते। तो आप क्या कीजिए ना, आप सीधा 154 लिखिए और 4 है ना, और 4 का स्क्वायर आएगा तो 4 इंटू 4 कर दीजिए, सीधा आपका आंसर आ जाएगा 2464। तो आपको ना इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा आंसर लगाइए। जैसे आपको ना, अब मैं आपको ना एक बार ओरली बताता हूँ, आप ओरली कैसे कीजिए इस क्वेश्चन को। अभी तो आपने लिख के कर लिया ये सब, लेकिन आपको एग्जैक्टली मतलब इन क्वेश्चन एग्जाम ना आपको ये सब लिखना नहीं है। मैं आपको जो पुराने वाले एग्जाम्पल दिए ना, मैं उन्हीं को आपको ओरली करके बताता हूँ कि आप ओरली कैसे कर सकते हैं उन क्वेश्चनों को। अगर आपको बोला जाता है कि आपका जो सर्कल है ना उसकी जो रेडियस है, जिसका आपको एरिया निकालना है, उसकी रेडियस 14 है, आपने क्या कहा 14, अच्छा तो आप दिमाग में ही सोचेंगे 14 है तो के निकालना है, तो 14/7 यानी 2 और इसका स्क्वायर यानी 4, तो 2 2 जा 4 और 154 से मल्टीप्लाई करना है आपको, तो आपका 616 आ गया, ठीक है। फिर आपने नेक्स्ट एग्जांपल क्या लिया था, नेक्स्ट एग्जांपल हमने लिया था 21 यूनिट्स का, तो 21 है 154 से तो मल्टीप्लाई करना ही करना होता है मुझको, और आपने जो है क्या लिया था 21, तो 21/7 यानी 3 और उसका स्क्वायर करना है, तो 3 इंटू 3 यानी आपको कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 16 और 4 इंटू 3 यानी
हो जाएगा 3 2 6 6 3 18 और 1 3 यूनिट स्क्वायर यूनिट। ठीक है ना, ये कितना हो गया, ये हो गया जब आपकी R जो है R2 जो है 21 है और ये हो गया जब R2 आपकी 14 है। ठीक है ना। अच्छा चल अब हम क्या करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। तो आपको ना ओरली केवल इन्हीं फैक्टर्स को डायरेक्टली लिख देना है। वो तो मैंने एक्सप्लेन किया है आपको शुरुआत में कि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, वरना आपको इतना टाइम नहीं लगेगा इन क्वेश्चंस में। एक क्वेश्चन में और लेता हूँ जिसमें फ्रैक्शनल वैल्यू ले लेता हूँ। क्या है वो फ्रैक्शनल वैल्यू जो मैं ले रहा हूँ, मैं मान लेता हूँ कि आपका जो R2 है ना वो है आपका 3.5, ठीक है ना, 3.5 यूनिट्स है। और आपको क्या निकालना है, आपको जो है इसका एरिया निकालना है, यानी आपको A2 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो आपने K फैक्टर निकाला। K क्या होता है हमारे हिसाब से, K होता है आपका जो पूछा जा रहा है ऊपर, यानी 3.5 और जो स्टैंडर्ड है वो नीचे आएगा 7। तो आपकी K की वैल्यू होगी, आपकी किसकी वैल्यू होगी, होगी आपकी K की वैल्यू। और K की वैल्यू आपके हिसाब से क्या होगी, यहाँ पे 1/2 होगी। ठीक है ना, अब आपको K स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना, तो K स्क्वायर इंटू 154, यानी आपकी वैल्यू आ जाएगी 1/4। K स्क्वायर है ना, तो K स्क्वायर क्या हो गया, 1/2 का स्क्वायर कर दिया तो 1/4 आ गया और 154, यानी कितना आ गया, तो 77/2। जस्ट अ सेकंड, यहाँ पे डिस्टॉर्ट हो गई फिगर। आपका जो क्या आ जाएगा यहाँ पे, आपका आ जाएगा 2 और 77 और ये आपके पास आ जाएगा 2 38.5 यूनिट। तो 38.5 स्क्वायर यूनिट, 38.5 स्क्वायर यूनिट आपका आ जाएगा जब आपकी जो रेडियस है वो आएगी 3.5 यूनिट हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना 3.5 यूनिट वाला जो है, इसको मैं बताता हूँ आपको सीधे तरीके से कैसे करेंगे। आप इसको सीधे तरीके से बिना कुछ इतना लिखे आप इसको सीधा सा सोचिए कि 3.5 बोला गया ना आपके एरिया को, मतलब आपकी जो यूनिट है, जो रेडियस है उसको 3.5 बोला गया ना, जो रिक्वायर्ड सर्कल है उसकी, तो 3.5 है। तो आपको ये मालूम है कि मुझे क्या करना है इसमें, मुझे इसको डिवाइड करना है, यानी R2 को डिवाइड करना है R1 से। मुझे मालूम है जो 3.5 है वो जो है डबल, वो हाफ होगा 7 का, तो यानी मैंने हाफ किया और इसका स्क्वायर भी मुझको करना है, तो मैंने स्क्वायर भी किया इंटू स्टैंडर्ड सर्कल क्या है 154। बस, तो मैंने क्या किया यहाँ पे 154 और अपॉन 4 इज इक्वल टू 38.5। 4 3 या 12, 4 8 या 32.5। ठीक है ना, तो आपके पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर यूनिट्स आ जाएंगी। तो इस तरीके से क्या है, आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं एरिया। तो इसी तरीके से आप पैरामीटर भी निकाल सकते हैं, ठीक है, सर्कल का। और इसी तरीके से एक और एनालॉजी आप ड्राइव करते हैं आपकी जो ट्राइंगल्स होते हैं उनके केस में, ठीक है। तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इस वाली वीडियो को हम लोग यहीं करते हैं, कीप इट शॉर्ट, क्योंकि लॉन्ग वीडियोस जो हो जाती हैं बहुत लेथार्जिक हो जाती है देखने के लिए। तो आई होप यू आर लाइकिंग माई एफर्ट्स। अगर आपको पसंद आ रहे हैं हमारे एफर्ट्स तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड डू टेल अस कि व्हाट एल्स यू वांट फ्रॉम अस, जिससे कि हम आपकी प्रिपरेशन में और वैल्यू एडिशन कर सकें और इफेक्टिव बना सकें। तो देखते रहिए हमारे इस चैनल को और कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।